हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीच फॉर ईच में। आज का मेरा टॉपिक है सौरमंडल में हमारी पृथ्वी, आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह के बारे में जानने के लिए हमें उससे पहले ये जानना होगा ये कहाँ से आए और ये कैसे बने। तो सबसे पहले मैं ब्रह्मांड की बात करूंगी। ब्रह्मांड, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। इन गैलेक्सियों के समूह को ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है। इन गैलेक्सियों का अनंत विशाल समूह है जो ब्रह्मांड कहलाता है। अब ब्रह्मांड कैसे बना, इसके बारे में भी थोड़ी बात देख लेंगे। ब्रह्मांड कैसे बना, इसके बारे में अलग अलग तथ्य फेमस रहे हैं। आपको पता होगा, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है और विश्वसनीय रहा है वो है विस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक शून्य के आकार का ब्रह्मांड बहुत ही गर्म था। इसकी वजह से विस्फोट हुआ और वो असंख्य कणों में फैल गया, जैसे आपको ये दिख रहा होगा। तब से लेकर अब तक वो लगातार फैल ही रहा है। ब्रह्मांड के इन टुकड़ों के बाद अंतरिक्ष और आकाश गंगाएं अस्तित्व में आए। इस रचना में ही हाइड्रोजन, हीलियम जैसे अणुओं का निर्माण हुआ। अब जैसे जैसे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे तापमान, घनत्व कम हुआ, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और अन्य बलों का उत्सर्जन हुआ। उसके बाद सौरमंडल बना। अब ब्रह्मांड कई गुना जल, बादल, अग्नि, वायु, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। ब्रह्मांड में अब तक 1000 अरब से अधिक गैलेक्सियां हैं। उनमें से एक गैलेक्सी जो हमें पढ़ना है वो है आकाशगंगा, यानी मिल्की वे। आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं। इसे हम इसलिए पढ़ते हैं कि जिस सौरमंडल के हम सदस्य हैं, पृथ्वी हमारा जिस सौरमंडल का सदस्य है, वह आकाशगंगा का ही एक भाग है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी लाखों आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में स्थित है। अब आप ब्रह्मांड के विस्तार का अनुमान भी अच्छे से लगा सकते हैं। तो अब हमें सौरमंडल को पढ़ने में या जानने में, सौरमंडल के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम आसानी से सौरमंडल को भी कवर कर पाएंगे। तो अब हम सौरमंडल के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। चलते हैं सौरमंडल की ओर। सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि के सम्मिलित स्वरूप को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य सौरमंडल का एक केंद्रीय बिंदु है। इसमें हाइड्रोजन गैस 71%, हीलियम गैस 26.5% और अन्य गैस 2.5% होती है। जैसा कि बात करें सूर्य एवं उसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, अनेक उपग्रह सौरमंडल के सदस्य हैं। इन 8 ग्रहों के 172 उपग्रह हैं और 5 पौने ग्रह हैं। छोटे छोटे पिंड अरबों पिंड हैं जो पत्थर के आकार के दिखाई पड़ते हैं। इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध की। तो सूर्य के सभी 8 ग्रह एक निश्चित वर्गाकार पथ में हैं, सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इन ग्रहों का एक बार का चक्कर लगाने का समय भी भिन्न भिन्न होगा। जैसे बुध की बात करें तो ये सूर्य का सबसे पास वाला ग्रह है, तो इसको सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। जबकि वरुण सबसे लास्ट वाला ग्रह है, इसको सूर्य का चक्कर लगाने में 165 वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला ग्रह है और ये सबसे पास वाला ग्रह है।
इसीलिए चक्कर लगाने का समय भी भिन्न भिन्न है। अब पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। कितने दिन? 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। यही कारण है पहले 3 वर्ष इसी चक्कर को लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, और चौथे वर्ष जब हम 6 घंटे को 4 बार ऐड करेंगे तो हमारे घंटे बैठते हैं 24 और 1 दिन बढ़ जाता है, जो फरवरी के महीने में ऐड हो जाता है। जब फरवरी 29 दिन की होती है तब लीप वर्ष होता है। समझ गए? तो अब हमारा ग्रह है मंगल, तो मंगल के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। मंगल को लाल रंग का ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। एक बात पीछे रह गई है, पृथ्वी का भी एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। इससे पहले बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, और मंगल के भी 2 ग्रह हैं, फोबोस, डिमोस। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे और बृहस्पति के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दें कि बृहस्पति सूर्य से 5वें और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है और सौरमंडल में मौजूद ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। तो अब आप देखो, इसका द्रव्यमान 1000वें भाग के बराबर है, तो कितना बड़ा ब्रह्मांड सौरमंडल कितना बड़ा होगा। इसे गैस का दानव भी कहते हैं। पीले रंग के इस ग्रह को अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। मैंने ये यहाँ पर जुपिटर लिखा हुआ है पहले से ही। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। तो अब हम शनि के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे, जो 6ठे नंबर का ग्रह है। सभी 8 ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, और इस ग्रह को आकाश में नग्न आंखों से देखा जा सकता है। शनि की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्वी की ओर है, अर्थात शनि ग्रह की घूर्णन दिशा जैसे पृथ्वी की है ऐसे ही समान है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं 7वें नंबर की ग्रह की, अरुण की। अरुण ग्रह सूर्य से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर है। कितने? 3 अरब किलोमीटर। इसके चलते ये ग्रह काफ़ी ठंडा है। यहाँ का तापमान -197 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अरुण का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। अरुण के बारे में इतना बहुत है। अब जान लेते हैं हम 8वें नंबर का ग्रह, जो कि वरुण है। वरुण के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वरुण ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वें नंबर का ग्रह है। इसे सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। मैंने पहले भी वरुण के बारे में थोड़ा बताया है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का 4था बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर 3रा बड़ा ग्रह है। इसका रंग गहरा नीला होता है, जो इस ग्रह पर मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण है। तो आज की इस वीडियो में हमने सौरमंडल के ग्रह 8 और ब्रह्मांड के बारे में और आकाश गंगाओं के बारे में पढ़ा है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।